1990 से 2003 के बीच जम्मू कश्मीर में सिखों और हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ था, उसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन करने की सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी। साथ ही साथ ये मांग भी की गई थी कि सभी विस्थापितों का पुनर्वास करवाया जाए, लेकिन कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई आदेश मामले में नहीं दिया है। याचिकाकर्ता से कहा है कि आपको सरकार को ज्ञापन देना चाहिए, इसके बारे में कोर्ट आदेश नहीं देगा। हमारे साथ याचिकाकर्ता संस्था वी द सिटीजन्स के वकील हैं वरुण सिन्हा, उनसे बात करते हैं। सिन्हा साहब, क्या बातें आप लोगों ने कोर्ट में रखी थी? हम लोगों ने जो कोर्ट के समक्ष जो प्रार्थना किया था, वो प्रार्थना ये था कि जो जेनोसाइड और एक्सोडस हुआ 1989 से लेकर 2003 के बीच में जम्मू कश्मीर के अंदर, उसकी जांच के लिए एक एसआईटी का गठन होना चाहिए। एसआईटी के गठन के बाद जब जांच होगा तो ये पता चल जाएगा कि किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, और अगर रिपोर्ट में डिस्क्रिमिनेटिंग मटेरियल्स आते हैं तो फिर उन तमाम लोगों का प्रोसिक्यूशन हो। एक तो प्रेयर ये था। जो दूसरा प्रेयर था कि जिन कश्मीरी हिंदुओं सिखों को वहां से बाहर जाने के लिए मजबूर किया गया, जिनका जेनोसाइड हुआ, उनका एक सेंसस हो, और सेंसस ये तो पता चले कि जो मृतक थे उनकी संख्या कितनी थी, ये भी पता चले कि जो मृतक थे उनके परिवार आज किस स्थिति में है और कहां है। और तीसरा जो प्रेयर है कि उनके पुनर्वास के लिए व्यवस्था की जाए कि उनको उनकी संपत्ति को वापस दिलाया जाए, उन्हें रिहेबिलिटेट किया जाए और उन्हें सिक्योरिटी प्रदान किया जाए। इन तमाम बातों को लेकर के याचिका दाखिल की गई थी। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दरमियान माननीय न्यायालय ने पूछा कि क्या आपने इन प्रेयर के मुतालिक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के समक्ष अपनी प्रार्थना पत्र या कोई याचिका दी थी? यानी कोर्ट ने अपनी तरफ से सुनने से मना कर दिया और आपको कहा कि सरकार के पास जाइए। नहीं, माननीय न्यायालय ने सुनने से मना नहीं किया। माननीय न्यायालय का यह कहना था और ये आदेश भी हुआ कि आप इन तमाम विषयों को सर्वप्रथम सरकार के समक्ष जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वहां उठाए। अगर आपके प्रेयर का निदान नहीं होता है तो आप पुनः अदालत में आ सकते हैं। अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट की चर्चा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की है और उन्होंने मना नहीं किया है, उन्होंने बल्कि लिबर्टी ग्रांट किया है कि आप पुनः आ सकते हैं अगर आपके विषयों का वहां निदान नहीं होता है तो। लेकिन सिन्हा साहब, मुझे जहां तक ध्यान है 2017 में ऐसी ही एक याचिका आई थी। आप तो वी द सिटीजन्स के लिए आए हैं। रूट्स इन कश्मीर नाम की एक संस्था आई थी इसी तरह की मांग करते हुए। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि 27 साल हो गए हैं, 1990 में नरसंहार हुआ, अब कहां कोई सबूत मिल पाएगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया था उसको। आपको नहीं लगता कि ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आदेश है रूट्स इन कश्मीर के मामले में बहुत क्लियर है। उनकी याचिका को डिसमिस किया गया था, मेरी याचिका को डिसमिस नहीं किया गया है। मेरी याचिका को के जो विषय वस्तु थे उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के समक्ष उठाने की बात कही गई है, और उसके बाद अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मेरे विषयों पर ध्यान नहीं देता तो हम पुनः अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इस बात की लिबर्टी भी ग्रांट किया गया है। इसीलिए वी द सिटीजन की याचिका को रूट्स इन कश्मीर की याचिका से आप नहीं मिला सकते। दूसरी बात कि रूट्स इन कश्मीर की जो प्रार्थना था वह सिर्फ एफआईआर के मुतालिक था, जबकि इस पिटीशन में जो लार्जर इश्यूज हैं वह जेनोसाइड, एक्सोडस और रिहेबिलिटेशन और एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करके जो एक नेक्सस था, उस नेक्सस की इंक्वायरी की बात करता है, ताकि यह पता चले कि हिंदुओं को, सिखों को जिस साजिश के तहत वहां से भगाया गया या उनको मारा गया, उसके पीछे क्या साजिश थी, उसको खोला जाए और उसके हिसाब से प्रोसिक्यूशन किया जाए। कहा जाए कि आप निराश नहीं हैं आज के आदेश से, आपको उम्मीद है कि न्याय मिलेगा आपको? बल्कि हम हर्षित हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो कश्मीरी बंधु हैं उन्हें हर सूरत में अब न्याय मिलेगा। उसका दरवाजा आज खुल गया है। सरकार को ज्ञापन देंगे आप लोग जल्दी? बिल्कुल, हम सभी सरकार को ज्ञापन देंगे और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इन पर सहिष्णुतापूर्ण विचार करके इसका निदान देगी। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने वैसे तो अपनी तरफ से कोई आदेश नहीं दिया है और यही कहा है कि याचिका को आप केंद्र सरकार के पास दीजिए, वहां ज्ञापन दीजिए, केंद्र सरकार इसको देखेगी। लेकिन याचिकाकर्ता के वकील जो हैं वरुण सिन्हा, वो निराश नहीं है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार जरूर उचित फैसला लेगी। इनकी जो मांग है कि एसआईटी का गठन हो,
सारे जो नरसंहार की जो घटनाएं हुई थी 1989 से लेके 2003 के बीच, उनकी जांच के लिए, ताकि ये पता चले किन लोगों ने इसमें भूमिका निभाई, कौन लोग उनका साथ दे रहे थे, साथ ही साथ जो विस्थापित लोग हैं उनका पुनर्वास भी किया जा सके। ये तमाम मांगे इन्होंने की थी। अब इनका कहना है कि हम केंद्र सरकार के सामने अपनी मांगों को रखेंगे और अगर केंद्र सरकार इस पर उचित फैसला नहीं लेती है तो वापस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज, दिल्ली।